श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 24वां अध्याय कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। उसे काम वासना, दम, लोभ, पाप मत त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा करने लगी और अपने पति को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी, मेरे पति देव से भी बढ़कर है। उसकी सेवा देखकर कर्दम जी बोले, मनु नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके क्षीण होने की भी परवाह नहीं की। अपने धर्मों का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से तुम्हारा भी अधिकार हो गया। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के प्रकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इनके आगे कुछ भी नहीं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। तुम्हें अपने प्रतियता धर्म का पालन करने से ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति देव को संपूर्ण योग, माया और विद्याओं में कुशल जानकर उसकी सारी चिंता जाती रही। उसका मुख संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा। देवहूति ने कहा, दिश्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मक माया का अधिकार रखने वाले आपका यह सब ऐश्वर्य प्राप्त है, किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृह सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए। हम दोनों के लिए शास्त्र अनुसार जो कर्तव्य हो, आप उसका उपदेश दीजिए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई इस वेदना से मैं पीड़ित हो रही हूँ। विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित हो एक विमान रचा। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रकट करने वाला था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था, जिन पर भ्रमणगण मधुर गुंजार कर रहे थे। एक के ऊपर एक बनाए हुए में अलग अलग रखी सैया आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। मूंगे की देहलियां थी, हीरो की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे। उस विमान में जहां तहां कृत्रिम हंस, कबूतर, पक्षी बनाए गए थे। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक सब बनाया गया था। ऐसे घर को जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा, तो उसके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने कहा, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पे चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना ने अपने पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मेली कुचली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उसमें लट्टे पड़ गई थी। शरीर में मेल जम गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। देवती को देखते ही वे सब स्त्रियां खड़ी हो गई कि हम आपकी दासियां क्या सेवा करें। तब स्वामिनी को सम्मान देने वाले उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों, गंध आदि से उसको स्नान कराया, निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के सुंदर और कांतिमान आभूषण दिए। देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसे मालूम हुआ भांति भांति के फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है और मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से पांव तक तैयार किया। कमर में सोने की रत्न जड़ित और मणियों से
हार उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जब देवती ने अपने प्रिय प्रतिदेव का स्मरण किया तो वे वहाँ सहेलियों के सहित वहीं पाए जहाँ प्रजापति कंदर्प जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों सहित अपने प्राणनाथ के सामने देखा और इस योग का प्रभाव समझकर बहुत विस्मय हुआ। विदुर जी, जब कंदर्प जी ने देखा देवती शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है, उसका बड़े प्रेम से उन्होंने विमान पे चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी कंदर्प जी की महिमा कम नहीं हुई। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान घाटियों में विहार किया। श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समूह उनकी सेवा में उपस्थित था। इस प्रकार प्राण प्रिय देवती के साथ उन्होंने अनेक देवोद्यानों तथा मानस सरोवरों में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कंदर्प जी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। इस प्रकार महायोगी कंदर्प जी सारा भूमंडल अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम लौट आए। फिर उन्होंने अपने 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए मनु कुमारी को आनंदित करते हुए बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीता। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवती को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। आत्मज्ञानी कंदर्प जी सब प्रकार के संकल्प को जानते थे, अतः देवती को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को याद कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाचित से अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में स्थापित किया। इसके देवती के 9 कन्याएं पैदा हुई, वे सभी सर्वांग सुंदरी थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती ने देखा पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर मुस्कुराते हुए हृदय से अति मधुर वाणी में कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की वह तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ। आप मुझे अभय दान दीजिए। इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे। आपके वन चले जाने के बाद मेरे मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो इस समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया। अज्ञानवश असत्पुरुषों के साथ हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है, न ही भगवान की सेवा संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दों के समान। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी हूँ, जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाक कर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय 3 स्कंद कापिलेयो उपाख्यान 23वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्